हाँ तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। सबसे पहले तो आप लोगों का स्टडी लॉबी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ में जो है 10th क्लास का ये क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। जैसे बच्चों आप लोगों में क्या होता है, जैसे त्रिकोणमिति, ज्यामिति, अलजेब्रा, जस्ट लाइक इस तरह से आपका चैप्टर होता है। तो आप लोगों ने ये 10th क्लास में जो है सिर्फ हम उसको चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, त्रिकोणमिति का चैप्टर है, अलजेब्रा का चैप्टर है, मेंसुरेशन का चैप्टर है। लेकिन जब अगले क्लास में हम लोग जाते हैं तो वो चैप्टर जो है एज ए बुक बन जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट अभी हमारी क्लास में क्या कहते हैं 10th में वो ओनली फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन आगे क्लास जा कर के वो जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाती है, एक बुक हो जाती है और उससे संबंधित जो है कोऑर्डिनेट से संबंधित सारे सवाल उसमें होते हैं। जैसे त्रिकोणमिति में अभी हमारा चैप्टर है, लेकिन आगे चल कर के वो क्या हो जाता है, त्रिकोणमिति एक बुक हो जाता है और उसमें त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सवाल होंगे वो त्रिकोणमिति में होंगे। तो चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो है एक नया मैथ बताने जा रहा हूँ जो कि कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। इसका डिफिनेशन ये है कि ज्यामिति की वह शाखा है जिसमें एक बिंदु की स्थिति किसी भी समतल में प्रकट करने के लिए दो संख्याओं का प्रयोग होता है। इन दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं? हम नियामक कहते हैं या कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसे मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है बच्चों। तो पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट। तो बच्चों हम लोगों की क्लास में जो अभी है सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में ही चर्चा करनी है, क्योंकि वो हमारे कोर्स में है, और पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो आगे क्लास में है। इसीलिए बच्चों आज हम जानेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और इसमें ज्योमेट्री जो अगला चैप्टर है क्या कहते हैं 7.1 का जो चैप्टर है उसमें जो है हमें किस फार्मूले का उपयोग करना है वो जो है दिया हुआ है। तो उसमें एक ही फार्मूला है कि मेन फार्मूला क्या है कि दो बिंदुओं जैसे P है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 तथा Q जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2 के बीच की दूरी क्या कहते हैं हमें ज्ञात करना है। तो उसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बस मेन एक ही फार्मूला पर सारे सवाल बनने हैं, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे चतुर्भुज हो। सिर्फ हमें दो बिंदुओं की दूरी निकाल करके हमें पता करना है कि हम संभवतः ये समबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है। सिर्फ जो है आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके पता करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है साइन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहने का मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कन्वर्सन रिगार्डिंग साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ग्राफ पेपर में होता है, ग्राफ पेपर आप लोग जानते ही होंगे। तो ग्राफ पेपर में यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश एक लाइन खींचना है मोटी वाली लाइन पर। ठीक है, ग्राफ पेपर में क्या लिखना है एक्स ओ एक्स डैश, एक सीधी लाइन काटनी है और उसके बाद फिर ऊपर से नीचे तक वो बिंदु को काटते हुए वाई ओ वाई डैश लाइन खींचना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो है हमें प्लस टाइप से बिल्कुल 90 पर जो है ग्राफ पेपर पर हमें ये साइन खींचना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें देखो 1
ABCD कितना भाग हो गया, 4 भाग हो गया। अब जब इधर हम जाते हैं, इधर x का मतलब ये हमारा प्लस वाला है, ठीक है बच्चों, ये हमारा प्लस वाला है, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट इस तरह से। और इधर जो डैश का मतलब हुआ माइनस, इधर हमारा माइनस है, -1 -2 -3 -4 -5 जितना भी संख्या हो सकता है इधर। फिर यहाँ पर y जो है ये ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4 +5 +6 डॉट डॉट, और नीचे जो है y डैश का मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट, मान लो यहाँ पर P पॉइंट है, तो यहाँ पर जैसे 2 और 3 दिया हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ पर P पॉइंट है तो 2 और 3 दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि x से इधर 2 घर गया, ठीक है, और y से 1 2 3, माने x से 2 घर और y से 3 घर, कहने का मतलब ये हमारा P पॉइंट हो गया, समझ गए। ये जो है हमारा P पॉइंट हो गया, किसे 2 3, माने x 2 घर लेना है और y जो है हमें 3 घर लेना है, 1 2 3। तो इसके सामने में जो P पॉइंट हुआ वो हमारा हुआ 2 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक घर में जो है ये दोनों प्लस प्लस है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी फर्स्ट घर में जो है जितना भी ये कोऑर्डिनेट आएगा वो प्लस प्लस आएगा, यानी दोनों का मान प्लस होगा। अब चलते हैं यहाँ पर है -2 और मान लो 3 है, यहाँ पर Q बिंदु है। तो देखो -2 और 3, कहने का मतलब कि x का मान -2 तो इधर बढ़ेंगे, 1 2 इधर बढ़ेंगे, और y का मान क्या है 3 है, तो 1 2 3, माने इसी चीज़ में हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारा Q पॉइंट होगा, ठीक है। ये क्या कौन सा पॉइंट होगा, जैसे -2 और 3, तो हम x डैश की तरफ बढ़ेंगे 2 घर और y की तरफ बढ़ेंगे हम 3 घर, तो वो हो जाएगा हमारा -2 और 3। तो ये हमारा Q पॉइंट हो गया, कहने का मतलब B ये सेकेंड घर में माइनस और क्या होगा, प्लस होगा, इसका साइन। ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। अब चलते हैं थर्ड घर में। थर्ड में क्या है कि -3 और -2, मान लिया यहाँ पर S बिंदु है, तो ये कहाँ पर होगा, -3 और -2। तो सबसे पहले हम चलेंगे x की तरफ 3 घर, 1 2 3 घर आ गए, और -2, फिर इधर 2 घर, 1 2, कहने का मतलब ये हमारा जो पॉइंट होगा वो हमारा S पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होगा, S पॉइंट होगा। कहने का मतलब थर्ड पार्ट में हमारा माइनस और ये माइनस होगा, थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, क्यों, -3 -2, तो इधर से -3 और इधर से -2, जहाँ पर पॉइंट आएगा वो हमारा होगा -3 और -2 का पॉइंट, यानी S का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और -2। अब चलते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ में क्या है कि ये हमारा x प्लस है और y माइनस है, यानी कि 2 और हम -3 जब लेकर के चलते हैं, ये हमारा S है, यहाँ पर हम मान लेते हैं H पॉइंट, ठीक है। तो ये H पॉइंट का कहाँ पर हम इसको निर्देशित करेंगे, क्या है, x का मान कितना है 2 है, यहाँ से 2 घर जाएंगे, और y का मान -3 है, मतलब नीचे तरफ जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 2, तो ये पॉइंट जो हुआ हमारा H पॉइंट हुआ, ठीक है बच्चों। तो बस इतना ही याद रखना है, यानी कि ये माइनस और ये प्लस। तो देखो याद रखना ये है कि फर्स्ट में जो है प्लस प्लस आता है, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस आता है, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस आता है, और फोर्थ में क्या होता है माइनस और प्लस आता है। ये साइन जो है आपको कोऑर्डिनेट में कम से कम याद रखना है। अब चलते हैं क्या कहते हैं एक्सरसाइज पर, और उसको सॉल्व करते हैं कि वो जो है इसी फार्मूला पर बनता है। हाँ तो बच्चों देखो, ये जो है हमारा
एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सवाल है। और फर्स्ट में भी ये पहला है, कह रहा है कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये युग्म हमें दो बिंदु दिया हुआ है, 1 2 3 का है जिसका कोऑर्डिनेट, और दूसरे का कोऑर्डिनेट है 4 1। दो बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी है, मान लेते हैं इसको हम ए यानी कि 2 3, और इसको मान लेते हैं हम बी यानी कि 4 1। ठीक है, तो ए को जो है इसको हम मानते हैं x1 y1, और इसको हम मानते हैं x2 y2। ठीक है, क्या मानते हैं, इस बिंदु को हम ए मान लिए और इस बिंदु को बी मान लिए। तो ए जो है 2 3 जो है इसको हम मानते हैं x1 y1, और 4 1 जो है इसको मानते हैं x2 y2। कहने का मतलब क्या हो बच्चों कि x1 बराबर 2 y1 बराबर 3। क्या हो गया, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 हो गया। अब उसी तरह से x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना, 1 हो गया। तो a और b यही दो बिंदु है, तो ए बी के बीच की दूरी बराबर हम सूत्र लिख देंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है x1 माइनस x2 करके उसका स्क्वायर करना है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ करके अंडर रूट करना है, हमारा दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको स्पष्ट ही है x1 y1, ये x1 ये हमारा y1, उसी तरह से x2 और ये हमारा y2। तो चलो मान बैठाते हैं, इसमें क्या होता है देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 यानी 2 घटाओ 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 घटाओ 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 2 घटाओ 4, 2 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में 1 घटेगा तो हमारा 2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये भी हो जाएगा हमारा 4, कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो 4 का वर्गमूल हमारा कितना हो गया 2, इसका हो जाएगा 2√2। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है जितने भी सवाल है, जैसे दूसरा है, तीसरा, ठीक है, जैसे दूसरा का है हमारा क्या, -5 7, -5 और 7, और उसके बाद -1 3, -1 और 3, ये हुआ दूसरा। उसी तरह से इसको हम x1 y1 x2 y2 इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, और इसी तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा में है a b और -a और -b। तो बच्चों क्या करना है, इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a। बस इसी तरह से जैसे फर्स्ट बनाया उसी तरह से सेकेंड और थर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं अगले सवाल पर, जिसको कि आपको हम बताने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये दूसरा सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर मैंने फिगर से आपको स्पष्ट कर दिया है कि मान लो यहाँ पर एक बिंदु है जिसका कि कोऑर्डिनेट है 0 0, कहने का मतलब x भी 0 और y भी 0, और दूसरा
दूसरा एक कोऑर्डिनेट बी है जिसका कि कितना 36 और 15 है। इसका कितना 36 और 15। कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 और y2। क्या हो गया, x2 और y2। तो यहाँ पर a और b के बीच की दूरी तो हम आसानी से जैसे फर्स्ट बनाए उसी तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू हमें पुट कर देना है। x1 y1 का मान 0 0 है और x2 y2 का मान कितना है 36 और 15। तो x1 का मान हो गया 0 माइनस x2 का मान है 36, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ये y1 का मान है हमारा 0 और y2 का मान है हमारा 15, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 36 यानी माइनस 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 गुना 36 और 15 गुना 15 करना है। तो क्या हो जाएगा 36 गुना 36 कर ही लेते हैं, चलो 36 छचाक 36 के 4 बाकी 3 छतरी 18 3 क्या हो जाएगा 21, फिर छतरी 18 का 8 बाकी 1 3 3 9 1 10। कहने का मतलब क्या आ गया 6 9 2 1 1296। 1200 कितना हुआ 96 और 15 गुना 15 कितना होता है 225। तो इसको चलो इसको हम जोड़ ही देते हैं, प्लस इसमें 225 जोड़ देते हैं। 6 5 11 के 1 बाकी 1 9 2 11 1 12 2 बाकी 1 2 2 4 1 5 1 कितना हो गया 15 21। ये हो गया हमारा 15 21। तो 15 21 का बच्चों वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप से करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 15 और 21। यहाँ पर देखते हैं 4 अंक तो उसमें 2 को खिलाएंगे, जोड़ा को खिलाएंगे। यदि 3 अंक रहेगा तो सबसे पहले अकेले खिलाएंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि वर्गमूल निकालने के लिए यदि विषम संख्या रहेगा तो 1 अंक पहले खिलाएंगे, यदि सम संख्या रहेगा तो 2 अंक खिलाएंगे। यानी इसमें हम 15 को खिलाएंगे तो 15 कैसे कितना में आ जाएगा 4 चौके 16 हो जाता, नहीं गलत हो जाएगा, 3 से खिलाते हैं, ठीक है 3 3 9 हो गया। उसके बाद कितना 9 9 6 15 621 हो गया हमारा, इधर 3 जोड़ देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखो बच्चों 1 है, 1 किस में आता है तो सबसे पहले 1 गुना 1 1 हो जाएगा। दूसरा कि 61 गुना 1 करेंगे तो पूरेगा नहीं, इसीलिए 1 कितने इसमें आएगा 9 में। चलो 9 में खिला करके देखते हैं, यहाँ पर हम 9 देते हैं, यहाँ पर 9 देते हैं। तो यानी कि 69 गुना 9 करेंगे तो 9 9 81 के 1 बाकी 8 और 9 6 के 54 54 8 कितना हो जाएगा 54 8 62 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कट जाता है और यहाँ पर 9 जोड़ देंगे, 9 9 18 के बाकी 1 7 1 8 78। यानी इसका हमारा यहाँ डबल होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा वर्गमूल कितना हो गया 39 हो गया हमारा 39। ये हमारा वर्गमूल हो गया, कितना हो गया 39 km, ठीक है। ये 39 km। अब कह रहा है कि अनुच्छेद में जो है अब प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में जो है क्या कहते हैं 2 शहर ए और बी के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ ज्ञात कर सकते हैं। मान लो यही एक शहर है और ये दूसरा शहर है, ठीक है। तो ए और बी के बीच दोनों शहर के बीच की दूरी क्या हो जाएगा हमारा कितना 39 km। यानी कि दोनों शहर के बीच की दूरी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारा 39 km, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट जो है बिल्कुल इजी मैथ है,
सिर्फ आपको जो है हल्का सा ध्यान देना है और इसमें जितना भी सवाल है आपको एक ही सूत्र यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके ही आप इसी से सारे सवाल को हल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। रेस्ट सवाल मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। आप जो है कम से कम देखिए तो कम से कम सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।